हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टेंस की हेल्प से आप किसी भी सेंटेंस को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कैसे उस सेंटेंस को, उस वाक्य को लंबा बना सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा आप लोगों को कि आप लोग स्टोरी बना पाएंगे। स्टोरी बनाने से क्या है कि आप लोग एक कहानी लिख पाएंगे हिंदी में, और उस हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। जी हाँ, आप खुद से करेंगे ट्रांसलेट, मैं इसका गारंटी लेता हूँ। अगर आप लोगों ने टेंस का वीडियो नहीं देखा, अगर आपको टेंस नहीं आता है, फिर ये जो वीडियो है वो आपके लिए नहीं है। प्लीज इस वीडियो को बंद कर दे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप लोगों ने टेंस किया है तो 110% आपको समझ में आएगा। अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे। पहले एक नॉर्मल सा सेंटेंस लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सा। नॉर्मल सेंटेंस लेने से हम लोगों को ये फायदा होगा कि हम लोग का जो मोटिवेशन लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, अगर शुरुआत में ही अगर आप चाहेंगे कि हम एक ही बार में 10 सीढ़ी चढ़ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको 1 बाय 1 करके चढ़ना होगा। ठीक है, एक एक करके आपको पहुंचना होगा। तो वही यहाँ पे इंग्लिश में भी वही चीज है कि आपको धीरे धीरे आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते जाना होगा, तभी आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। तो आपका बेस क्या बनेगा? टेंस। अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी सेंटेंस को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे, लंबा कैसे बनाएंगे, कि वाक्य कैसे बनाएंगे। ठीक है, वो भी थोड़ा लंबा वाक्य, ये नहीं कि छोटा सा वाक्य। तो मैं आपको पहले एकदम छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा जिसके हेल्प से आप आसानी से समझ पाएंगे मेरे बातों को। पहला एग्जांपल मैं देता हूँ, एकदम सिंपल सा एग्जांपल, जो आप लोगों ने, मेरे ख्याल से आप लोगों ने बनाया भी होगा बहुत पहले भी, और मेरे वीडियो में भी। ठीक है, तो मैं जानता हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल सा, मैं जानता हूँ। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा वाक्य है, मैं जानता हूँ। सबको पता होगा इसका इंग्लिश क्या होता है, आई नो। क्या होता है इसका इंग्लिश? आई नो। मैंने बता भी रखा है। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होता है? आई नो। ये तो सब कोई बना लेते होंगे, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा, है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं, जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या हो जाएगा? देखिए मैं रहेगा ही, ठीक है, यहाँ पे बस आ जाएगा मैं तुम्हें। ठीक है, तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। ठीक है, इसका क्या होगा? आई नो यू। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। ठीक है, आई नो यू। सिंपल है, ये भी आप लोग कर लेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको लेवल बढ़ा रहा हूँ कि कैसे सेंटेंस को लंबा करते हैं। एक ही बार में अगर मैं बताने लगूँ तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी कंफ्यूज करे। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो क्लियर है, मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और इसको लंबा करते हैं, जैसे मैं। ठीक है, मैं अब यहाँ पे लगा देता हूँ सब कुछ। ठीक है, सब कुछ, मैं सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? तो मैं, तो आई नो, पहले इसको बना लेंगे हम लोग यहाँ तक कि मैं जानता हूँ। ठीक है, आई नो। और सब कुछ का इंग्लिश क्या होता है? मैंने बता रखा है, एवरीथिंग होता है। ठीक है, क्या होता है? एवरीथिंग। एवरी और थिंग लगा दीजिए इसके साथ में। ठीक है, तो हो गया एवरीथिंग। तो क्या हो गया? मैं सब कुछ जानता हूँ, तो आई नो एवरीथिंग। देखिए धीरे धीरे मैं आपको लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सब कुछ जानता हूँ, यहाँ तक तो किसी का डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान के चलिए, अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ, मैं कुछ जानता हूँ। ठीक है, मैं कुछ जानता हूँ। ठीक है, वीडियो को प्लीज आप लोग एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? मैं कुछ जानता हूँ, तो क्या बनाएंगे? सिंपली वही आई नो। पहले तो हम लोग यही बनाएंगे ना, मैं जानता हूँ, उसके बाद कुछ का लगाएंगे, तो आई नो। अब कुछ का इंग्लिश क्या होता है? मैंने बता रखा है, समथिंग। ठीक है, कुछ का क्या होता है? समथिंग। तो आई नो समथिंग। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? मैं कुछ नहीं, सॉरी, मैं कुछ जानता हूँ, तो आई नो समथिंग। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं आने वाला कहीं पे भी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा।
ठीक है, तो मैं कुछ जानता हूँ। ये थोड़ा सा इस वाक्य को लंबा करते हैं। जैसे मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। देख रहे हैं कितना इजीली मैं सेंटेंस को लंबा कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो मैं का क्या हो जाएगा आई, जानना के क्या हो जाएगा नो। ठीक है, आई नो। अब इसके बाद होता है बारे में का मैंने बता रखा है अबाउट होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप किसी का वीडियो देख के समझ सकते हैं कि के बारे का इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश होता है अबाउट। ठीक है, तो आई नो अबाउट, उसके बाद क्या है तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यू। तो आई नो अबाउट यू। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए थोड़ा सा और इसको लंबा कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैं तुम्हारे बारे में मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ। वैसे जनरल लाइफ में आप ये बोलते भी होंगे कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, तो अब से आपको इस सेंटेंस में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला। देख रहे हैं सेंटेंस का कैसे लंबा होते जा रहा है। अब देखिए आई, ठीक है, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, आई नो। ठीक है, तुम्हारे बारे में तो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू एवरीथिंग। ऐसे बनाएंगे कि ऐसे बनाएंगे, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। बताइए मुझे कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो जानता है के पास रहेगा ना, उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जानता है के पास, सॉरी जानता हूँ के पास कौन सा था, के बारे में, सॉरी बारे में था ना, तो पहले हम लोगों ने अबाउट को बनाया, फिर हम लोग इधर आए। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग उल्टा चलते हैं। ठीक है, ऐसे चलते हैं इधर से। ठीक है, पहले तो सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट से आते हैं। सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद जानता का क्या होगा, जानना का क्या होता है नो होता है। उसके बाद क्या होगा, सब कुछ पे होगा। तो सब कुछ का क्या होता है एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आई नो अबाउट यू एवरीथिंग। तो ये थोड़ा जो सेंटेंस है वो आप देख भी रहेंगे कितना रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन लग रहा है, गलत अरेंजमेंट लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई नो एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ का क्या होगा एवरीथिंग। पहले जानता है, ठीक है, जानना का होगा, उसके बाद फिर सब कुछ का होगा, फिर के बारे का होगा, फिर तुम्हारे बारे में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आई नो, सब कुछ का होगा एवरीथिंग। ठीक है, यही छोटा छोटा जो गलती होता है वो आप लोग कर देते हैं। ठीक है, तो आई नो एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ का हो गया। अब बारे में का इंग्लिश होता है अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अबाउट। तो आई नो एवरीथिंग अबाउट, और तुम्हारे का क्या हो जाएगा यू। सिंपल, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। सिंपल है। अब तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं, देखिए यहाँ पे मैं ही ले रहा हूँ एग्जांपल, तो ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे मैं ही रहेगा। ये नहीं कि आप समझिएगा ये तुम भी हो सकता है, यहाँ पे वह भी हो सकता है, वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, आप किसी को बोल सकते हैं वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, बच के रहना, है ना, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं आप जनरली। ठीक है, तो मैं तुम्हारे बारे में, देखिए कैसे मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ। कुछ जानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मैं का हो जाएगा आई, इसका जानता है का क्या हो जाएगा नो। तो आई नो, और कुछ का क्या हो जाएगा समथिंग। ठीक है, तो आई नो समथिंग, आई नो समथिंग। ठीक है, के बारे का क्या हो जाएगा अबाउट। ठीक है, आई नो समथिंग अबाउट, और उसके बाद तुम्हारे का क्या हो जाएगा यू। तो आई नो समथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ। तो देखिए कितना इजीली मैंने किसी भी सेंटेंस को लंबा कर दिया। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको 2-4 वर्ड मीनिंग बताता हूँ, उसको आपको जाके लर्न करना है और उसको सेंटेंस में ऐड करके देखना है खुद से। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बताने लगूंगा एक वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको चाहिए सेपरेट वीडियो चाहिए किसी वर्ड मीनिंग पे, तो आप नीचे बेशक कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा।
और मैं इस चैनल पर नए नए टीचर लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, जितना हो सकता है सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तभी मैं ये कर पाऊंगा। ठीक है, तभी मैं नए टीचर को ला पाऊंगा, उन्हें अफोर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि अलग अलग टीचर को मैं लाने वाला हूँ। इंग्लिश के लिए अलग, मैथ के लिए अलग, ठीक है, जीके के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग। ठीक है, तो इसमें काफ़ी खर्चा आने वाला है, तो इसके लिए मुझे नीड है आप लोगों का हेल्प चाहिए। जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, तभी आप ही लोग के हेल्प से ये पॉसिबल हो पाएगा। और मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मैं आपको हर एक, इस चैनल पे आपको मैं हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बस आपको लाइक करते रहना है, कमेंट करते रहना है, और शेयर करते रहना है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताना है कि यहाँ पे फ्री क्लासेस चलते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो ठीक है, अब मैं कुछ वर्ड मीनिंग आपको बता देता हूँ, जिसके हेल्प से आप सेंटेंस को अच्छे से लंबा कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 तो बता ही दिया, सब कुछ और कुछ का। ठीक है, सब कुछ और कुछ, और इसका जैसे हो जाएगा कुछ नहीं, तो हो जाएगा नथिंग। ठीक है, एवरीथिंग तो बता दिया, नथिंग बता दिया। ठीक है, समथिंग बता दिया। अब एक होता है क्योंकि। ठीक है, क्योंकि का भी यूज हम लोग बहुत बार करते हैं, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि वो है, क्योंकि ये है, क्योंकि वो है। तो क्योंकि का इंग्लिश होता है बिकॉज। ठीक है, BACAUSE, बिकॉज। स्पेलिंग पे आप ध्यान देंगे, BECAUSE। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा अगर स्पेलिंग लर्न करने में दिक्कत होता है तो आप ट्रिक बना सकते हैं, BE। ठीक है, BE, उसका CA, उसका USE, यूज। ठीक है, बी का यूज, बिकाउज। ठीक है, ऐसे आप ट्रिक बना के लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप इंग्लिश के साथ खेलना चाहेंगे ना, इंग्लिश आपको उतना ही इजी लगने लगेगा, और जितना डरेंगे तो आप हमेशा डरते ही रह जाएंगे इंग्लिश से। ठीक है, तो आपको अपने अंदर से डर निकालना है। ठीक है ना, और फिर हो गया इसलिए। ठीक है, इसका भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए। इसलिए के लिए 2 वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन आप देयरफॉर यूज़ करिएगा, या फिर दैट्स वाई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पहले आप लिख लीजिए दैट्स वाई। अरे आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिए, मैं आपको डीपली बताऊंगा कि कब दैट्स वाई लगाते हैं, कब देयरफॉर लगाते हैं। ठीक है, पहले आप दैट्स वाई ही लिख लीजिए। ठीक है, देयरफॉर मैं कभी फिर बता दूंगा। दोनों का वैसे मीनिंग होता है इसलिए ही, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। जैसे बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले भी, है ना। और बिफोर का मतलब देखिए, पहले भी होता है और के सामने भी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।